प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम महाकवि कालिदास कृत संस्कृत वाङ्मय के सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के सर्वातिशायी चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। नेपथ्य में से आवाज आती है गौतमी आदिश्यन्ताम शारंगरव मिश्रा शकुंतला नयनाय। गौतमी महर्षि कण्व की धर्म बहिन है। गौतमी शकुंतला नयनाय, शकुंतला को ले जाने के लिए, शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने के लिए, दुष्यंत के समीप ले जाने के लिए शारंगरव मिश्रा, शारंगरव आदि को। यहाँ पर मिश्र शब्द इत्यादि अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अथवा मिश्र शब्द यहाँ प्रधान अथवा पूज्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। शारंगरवो मिश्रः येषां ते शारंगरव मिश्रा। शारंगरव नामक ऋषि ही प्रधान अथवा पूज्य है जिनमें। ऐसे शकुंतला को पतिगृह ले जाने वाले ऋषियों में शारंगरव नामक ऋषि सर्वाधिक पूज्य अथवा प्रधान है, इसलिए शारंगरव मिश्रा यानी शारंगरव इत्यादि को। आदिश्यन्ताम आदेश दो। गौतमी शकुंतला नयनाय, शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने के लिए शारंगरव मिश्रा, शारंगरव आदि को आदिश्यन्ताम आदेश दो। प्रियम वदा, कर्णम दत्वा, कान देकर अर्थात ध्यानपूर्वक सुनकर। अनसूये त्वरस्व त्वरस्व, एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः शब्दायन्ते। अनसूया त्वरस्व शीघ्रता करो, त्वरस्व शीघ्रता करो। एते खलु ये हस्तिनापुरगामिनः हस्तिनापुर जाने वाले, ऋषयः ऋषि, शब्दायन्ते बुलाए जा रहे हैं। प्रियंवदा ध्यानपूर्वक सुनकर कहती है, हे अनसूया शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। त्वरस्व त्वरस्व, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। एते खलु ये हस्तिनापुरगामिनः हस्तिनापुर को जाने वाले, ऋषयः ऋषि, शब्दायन्ते पुकारे जा रहे हैं। प्रविश्य समालंबन हस्ता, समालंबन अलंकार की वस्तुओं को कहा जाता है। इसमें वर्णित सभी पदार्थ मांगलिक माने जाते हैं, इसलिए समालंबन से तात्पर्य है मांगलिक वस्तुएं। हस्ता हाथ में लिए हुए, प्रविश्य प्रवेश करके, मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए हुए प्रविष्ट होकर। अनसूया कहती है, सखी एहि गच्छावः, सखी एहि आओ, गच्छावः चलते हैं, सखी आओ चलते हैं। इति परिक्रामतः, इति ऐसा कहकर, परिक्रामतः घूमती है, यह कहकर दोनों घूमती है। प्रियंवदा विलोक्य देखकर, एषा सूर्योदय एव शिखामज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः स्वस्ति वाचनिकाभिस्तापसीभिरभिनन्द्यमाना शकुंतला तिष्ठति। सूर्योदय एव, सूर्योदय के समय ही, शिखामज्जिता, शिखा का अर्थ होता है चोटी, केश, और मज्जन यानी स्नान। तो शिखामज्जिता से तात्पर्य है शिखायाम मज्जिता इति शिखामज्जिता। शिखा सहित, चोटी सहित नहाई हुई, शिखामज्जिता। सिर धोकर, स्नान करके, सिर धोकर नहलाई गई। प्राय हिंदू स्त्रियां प्रतिदिन सिर धोकर स्नान नहीं करती है, वे केवल मांगलिक उत्सवों या शुभ अवसरों पर ही सिर धोकर नहाया करती है। शकुंतला की, यहाँ पर शकुंतला की विदाई का शुभ अवसर था, अतः उसने सूर्योदय के समय ही सिर धोकर स्नान किया था। तो सूर्योदय के समय ही शिखामज्जिता पूर्ण स्नान की हुई
प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि, प्रतिष्ठ प्रतिष्ठा निवारा हस्ते यासाम ताभि प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि। प्रतिष्ठ का अर्थ होता है लिया हुआ है। निवार, निवार नामक चावल, निवार एक प्रकार का वन्य धान होता है। तो लिया हुआ है निवार नामक चावल को हाथ में जिन्होंने, ऐसी। प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि, निवार नामक वन्य धान्य को हाथ में ली हुई। स्वस्ति वाचनिका भी, स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई। तापसी भी, तपस्विनियों के द्वारा। अभिनंद्यमाना, अभिनंदन की जाती हुई। एषा शकुंतला, यह शकुंतला। तिष्ठति, बैठी है। सूर्योदय एवं, सूर्योदय के समय ही। शिखा मज्जिता, केश सहित नहाई हुई। एषा शकुंतला, यह शकुंतला। प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि, निवार नामक वन्य धान्य को हाथ में लिए हुए। स्वस्ति वाचनिका भी, स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई। तापसी भी, तपस्विनियों के द्वारा। अभिनंद्यमाना, अभिनंदन की जाती हुई। तिष्ठति, बैठी है। यहाँ पर शिखा मज्जिता और अभिनंद्यमाना ये दो तो शकुंतला के विशेषण हैं, और प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, स्वस्ति वाचनिका भी, ये दोनों पद तापसी भी पद के विशेषण हैं। उपसर्पाव एनाम, एनाम उपसर्पावः, एनाम इसके पास। उपसर्पावः चलते हैं। उपसर्पावः का अर्थ होता है पास चलते हैं। एनाम इसके, हम दोनों इसके पास चलते हैं। इत्युपसर्पतः, इति उपसर्पतः, इति ऐसा कहकर। उपसर्पतः पास जाती है, ऐसा कहकर दोनों उसके समीप जाती है। ततः प्रविशति यथोदिष्ठ व्यापारासनस्था शकुंतला, ततः तदनंतर। यथोदिष्ट व्यापारा पूर्वोक्त रूप में। आसनस्था आसन पर स्थित, आसन पर बैठी हुई। शकुंतला प्रविशति, शकुंतला प्रवेश करती है। तत्पश्चात, ततः तत्पश्चात या उसके बाद। यथोदिष्ट व्यापारा पूर्वोक्त रूप से, पूर्वोक्त रूप में। आसनस्था आसन पर बैठी हुई। शकुंतला प्रविशति, शकुंतला प्रवेश करती है। तापसी नाम अन्यतमा, तापसी नाम अन्यतमा, तापसी नाम तपस्वियों में, तपस्विनियों में से। तापसियों में से अन्यतम, अन्यतम मतलब एक। एक तापसी कहती है शकुंतलाम प्रति, शकुंतला से, शकुंतला से कहती है जाते। भर्तुर्बहुमान सूचक महादेवी शब्दम लभस्व। भर्तुः पति के, भर्ता यानी पति। भर्तु पति के। बहुमान सूचक, बहुमान अत्यधिक सम्मान सूचक। महादेवी शब्दम, महादेवी शब्द को, महादेवी के पद को। लभस्व प्राप्त करो। महादेवी, महती देवी, महादेवी। कृताभिषेक का रानी को महादेवी कहा जाता है। राजा को ये सर्वाधिक प्रिय होती है और इसी का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी हुआ करता है। तो तापसी नाम अन्यतमा, तपस्विनियों में से एक तपस्विनी, एक तापसी। शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए कहती है शकुंतलाम प्रति, शकुंतला से। जाते पुत्री, जन धातु से त प्रत्यय होकर जात, जातः बनता है। जातः यानी पुत्र, और स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय होकर जाता, और जाता का संबोधन है जाते। हे पुत्री, भर्तुः बहुमान सूचक, पति के अत्यधिक सम्मान सूचक।
महादेवी शब्दम, महादेवी शब्द को, महादेवी पद को लभस्व प्राप्त करो। द्वितीया, दूसरी। द्वितीय तापसी कहती है वत्से, वत्सा यानी पुत्री, वत्से पुत्री वीर प्रस्विनी भव। वीर प्रस्विनी, वीरम प्रसूते इति वीर प्रस्विनी। वीर प्रस्विनी का अर्थ होता है वीर पुत्र को जन्म देने वाली। भव बनो, वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो। तृतीया, तृतीय तापसी कहती है वत्से भर्तुर बहुमता भव। भर्तु बहुमता भव, भर्तु यानी पति की, बहुमता, बहुमता बहुत सम्मान को प्राप्त करने वाली, जिसे पति बहुत मानता हो, अर्थात पति की अति प्रिय, अत्यंत प्यारी भव बनो। वत्से पुत्री भर्तुः बहुमता भव, पति की अत्यंत प्रिय रानी बनो। इत्याशीषो दत्वा गौतमी वर्जम निष्क्रांता। इति आशीषः दत्वा, इति इस प्रकार, आशीषः दत्वा आशीर्वाद देकर, गौतमी वर्जम गौतमी को छोड़कर, निष्क्रांता अन्य सभी तपस्विनियां निष्क्रांता वहां से चली जाती है। सख्यौ उपसृत्य, सख्यौ दोनों सखियां, अनसुया और प्रियंवदा, उपसृत्य पास जाकर। सखी शकुंतला से कहती है सखी, है सखी, सुख मज्जनम ते भवतु। ते तुम्हारा, मज्जनम, मज्जन यानी स्नान, तुम्हारा स्नान सुखमय हो। सुख मज्जनम सुखमय स्नान, तुम्हारा स्नान सुखमय हो। तुम्हारा स्नान सुखमय हो। तात्पर्य यह है कि सखियां शकुंतला से कह रही है कि उसका, अर्थात शकुंतला का स्नान सुखकारी हो, अर्थात वह सदा सुखी रहे और दुर्वासा के शाप का उस पर कोई प्रभाव न हो। शकुंतला स्वागतम में सख्युः, में सख्युः स्वागतम, मेरी सखियों का स्वागतम स्वागत है, मेरी सखियों का स्वागत है। इतो निषीदतम, इतः निषीदतम, इतः इधर, निषीदतम बैठो, तुम दोनों यहाँ बैठो, इधर बैठो। उभे, उभे दोनों, दोनों सखियां कहती है मंगल पात्राण्यादाय उपविश्य हला सज्जा भव। मंगल पात्राणि आदाय, मांगलिक पात्रों को आदाय लेकर, उपविश्य बैठकर, हला है सखी, सज्जा भव, सज्जा भव तैयार हो जाओ। यावत् ते मंगल समालंबनम विरचयावः, यावत् जब तक, ते तुम्हारा, जब तक हम तुम्हारा, मंगल समालंबनम मांगलिक अलंकरण, मांगलिक श्रृंगार, मंगल प्रसाधन, मांगलिक सजावट, समालंबनम से तात्पर्य यहाँ पे सजावट, अलंकरण, श्रृंगार, मंगल समालंबनम मांगलिक श्रृंगार विरच्यावह करते हैं। यावत ते जब तक हम दोनों तुम्हारा, मंगल समालंबनम मांगलिक श्रृंगार विरच्यावह करते हैं। शकुंतला इदमपि बहु मंतव्यम, इदम अपि यह भी, बहु मंतव्यम बहु बहुत, मंतव्यम मानना चाहिए, इसे भी बहुत समझना चाहिए। दुर्लभमिदानीं में सखी मंडनम भविष्यति। इदानीं अब में, मेरे लिए, सखी मंडनम सखियों द्वारा अलंकृत किया जाना, सखियों द्वारा सजाया जाना, दुर्लभम भविष्यति दुर्लभ हो जाएगा। अब मेरे लिए सखियों द्वारा
सजाया जाना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के द्वारा अलंकृत किए जाने को बहुत समझना चाहिए, अर्थात मैं अत्यंत गौरव की बात मानती हूँ। इति बाष्पम विसृजति, इति यह कहकर, बाष्पम, बाष्प यानी आंसू, आंसू विसृजति बहाती है, यह कहकर आंसू बहाती है। रोना किसी भी शुभ अवसर पर अशुभ माना जाता है, अतः शकुंतला का यह रुदन शकुंतला के भावी वियोग को सूचित कर रहा है। इसलिए दोनों सखियां कहती है, उभे दोनों सखियां, सखी हे सखी, उचितम न ते मंगल काले रोदितुम, मंगल काले इस मांगलिक अवसर पर, ते रोदितुम तुम्हारा रोना, न उचितम उचित नहीं है। उभे दोनों सखियां अनसुया और प्रियंवदा शकुंतला से कहती है, सखी है सखी, मंगल काले इस मांगलिक समय पर, ते रोदितुम तुम्हारा रोना, न उचितम उचित नहीं है। इत्यश्रुणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसादयत, इति अश्रुणि प्रमृज्य, इति यह कहकर, अश्रुणि प्रमृज्य आंसुओं को पोंछकर, नाट्येन अभिनय के साथ, अभिनय पूर्वक, प्रसादयत अलंकृत करती है, सजाती है, यह कहकर आंसुओं को पोंछकर अभिनय के साथ सजाती है। प्रियंवदा आभरणोचितं रूपमाश्रम सुलभै प्रसाधनैर्विप्रकार्यते, आभरणोचितं रूपम, आभरण यानी आभूषण, आभरणोचितम आभूषणों के योग्य, रूपम रूप, आभूषणों के योग्य यह सुंदर रूप, आश्रम सुलभई आश्रम में सुलभ होने वाले, आश्रम से प्राप्त, प्रसाधन यानी अलंकारों के द्वारा, आभूषणों के द्वारा, आश्रम में प्राप्त पुष्प पत्र पुष्प आदि अलंकारों द्वारा, विप्रकार्यते यानी बिगाड़ा जा रहा है, विकृत किया जा रहा है। आभरणोचितम रूपम आभूषणों के योग्य रूप, आश्रम सुलभई आश्रम में सुलभ होने वाले, प्रसाधनी अलंकारों द्वारा, विप्रकार्यते विकृत किया जा रहा है। यहाँ पर प्रियंवदा के कहने का तात्पर्य है कि शकुंतला का जो रूप है वो बहुमूल्य आभूषणों द्वारा सजाए जाने योग्य हैं, किंतु यहाँ पर आश्रम में प्राप्त फूल पत्ते आदि जो आभूषण हैं उनके द्वारा शकुंतला के रूप को और विकृत किया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है। प्रविश्योपायन हस्तावृषि कुमारकौ, प्रविश्य प्लस उपायन हस्तौ प्लस ऋषि कुमारकौ, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। उपायन हस्तौ, उपायन का अर्थ होता है भेंट, उपहार, उपायन हस्तौ उपहार हाथ में लिए हुए, उपहार स्वरूप प्राप्त आभूषणों को हाथ में लिए हुए। ऋषि कुमारकौ दो ऋषि कुमार, प्रविश्य प्रवेश करके। उपायन हस्तौ भेंट रूप में प्राप्त, उपहार स्वरूप प्राप्त आभूषणों को, हस्तौ हाथ में लिए हुए, ऋषि कुमारकौ दो ऋषि कुमार, प्रविश्य प्रवेश करके। उभौ दोनों ऋषि कुमार कहते हैं, इदम अलंकरणम, इदम अलंकरणम, इदम यह, अलंकरणम आभूषण है, यह आभूषण है। अलंक्रियता मत्र भवति, अलंक्रियताम अत्र भवति,
अत्र भवति अलंक्रियताम, अत्र भवति आपको अलंक्रियताम अलंकृत किया जाए, आपको अर्थात देवी शकुंतला को इनसे अलंक्रियताम अलंकृत किया जाए। सर्वा विलोक्य विस्मिता, सर्वा सब विलोक्य देखकर विस्मिता विस्मित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, आश्चर्यान्वित हो जाती है। गौतमी कहती है वत्स नारद कुत एतत्, वत्स नारद पुत्र नारद, एतत् कुतः, एतत् यह, कुतः कहाँ से, ये कहाँ से प्राप्त हुए। प्रथम ऋषि कुमार कहता है तात काश्यप प्रभावात, पिता कण्व के प्रभाव से। गौतमी किम मानसी सिद्धि, किम क्या, मानसी सिद्धि, यह मानसी सिद्धि है, क्या यह मानसिक सिद्धि है, अर्थात उनके मानसिक संकल्प के फलस्वरूप ये प्राप्त हुए हैं। मानसिक सिद्धि से तात्पर्य है कि जिस वस्तु का विचार किया जाए वह वस्तु आकर सामने उपस्थित हो जाए, उसे मानसिक सिद्धि या मानसिक संकल्प का फल कहा जाता है। अतः गौतमी ने यहाँ पर प्रश्न किया है कि क्या ये महर्षि कण्व के मानसिक संकल्प के परिणाम रूप हैं, क्योंकि योगी पुरुषों को इस प्रकार की सिद्धियां प्राय प्राप्त हो जाया करती है। तब द्वितीय ऋषि कुमार कहता है न खलु श्रूयताम, न खलु नहीं, श्रूयताम सुनिए, तत्र भवता वयमाज्ञाप्ता शकुन्तला हेतुर्वनस्पतिभ्यः कुसुमान्याहरतेति। तत्र भवता आदरणीय महर्षि कण्व ने वयम आज्ञाप्ता, वयम हमें आज्ञाप्ता आज्ञा दी, आदरणीय महर्षि कण्व ने हमें आदेश दिया कि शकुन्तला हेतुर, शकुन्तला के लिए, वनस्पतिभ्य वनस्पतियों से, शकुन्तला के लिए वनस्पतियों से। साधारणतया वनस्पति शब्द का प्रयोग वृक्ष मात्र के लिए किया जाता है, किंतु इसका पारिभाषिक अर्थ होता है कि जिन वृक्षों पर बिना फूल के ही फल आया करते हैं वे वृक्ष वनस्पति कहलाते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृताः, और अमरकोश भी कहता है वानस्पत्यः फलैर्पुष्पात् तैरपुष्पाद् वनस्पति। तो द्वितीय ऋषि कुमार कहता है कि तत्र भवता आदरणीय महर्षि कण्व ने वयम आज्ञाप्ता हमें आदेश दिया है कि शकुन्तला हेतु हो, शकुन्तला के लिए, शकुन्तला को अलंकृत करने के लिए, शकुन्तला को सजाने के लिए वनस्पतिभ्य वनस्पतियों से कुसुमानी आहर इति, कुसुमानी फूल आहर लाओ इति, इस प्रकार से। तत् इदानीम, ततः इदानीम, ततः उसके बाद, इदानीम अब। क्षोमं केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपभोगसुलभ लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि तत् किस्लयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। केनचित्, केनचित् तरुणा, किसी तरु यानी वृक्ष, केनचित् तरुणा किसी वृक्ष के द्वारा, इंदु पांडु, इंदु यानी चंद्रमा और पांडु का अर्थ होता है श्वेत वर्ण, धवल वर्ण, इंदु पांडु चंद्रमा की तरह श्वेत वर्ण। मांगल्यम मांगलिक, क्षोमम
क्षोमम रेशमी वस्त्र आविष्कृतम प्रकट किया गया। केंचित तरुणा किसी वृक्ष के द्वारा क्षोमम आविष्कृतम, क्षोम यानी रेशमी वस्त्र, आविष्कृतम प्रकट किया गया। कैसा रेशमी वस्त्र? क्षोमम के विशेषण आए हैं इंदु पांडु, चंद्रमा की तरह श्वेत वर्ण का, और मांगल्यम मांगलिक। केनचित तरुणा किसी वृक्ष के द्वारा इंदु पांडु, चंद्रमा की तरह श्वेत वर्ण, और मांगल्यम मांगलिक, क्षोमम रेशमी वस्त्र आविष्कृतम प्रकट किया गया। केनचित और किसी वृक्ष के द्वारा चरणोपभोग सुलभ, चरणोपभोग सुलभ पैरों के उपभोग के योग्य, पैरों के उपभोग के योग्य। कहीं कहीं पर चरणोपभोग सुलभ, इसकी जगह चरणोपराग सुलभ, इस रूप में भी पाठांतर मिलता है। चरणोपराग सुलभ का अर्थ है चरणों के उपराग, उपराग यानी रंजन, अर्थात रंगने के योग्य, चरणों के रंगने के योग्य। लाक्षारसः, लाक्षारस, लाक्षारस कहते हैं अलग तक रस को, महावर को, जिनसे पैर रंगे जाते हैं। लाक्षारस महावर। निष्ठ्यूतः, निष्ठ्यूतः उगला गया, अर्थात टपकाया गया। केनचित किसी वृक्ष के द्वारा चरणोपभोग सुलभ, चरणों के उपभोग के योग्य, लाक्षारसः महावर निष्ठ्यूत टपकाया गया। अन्येभ्य, अन्येभ्य अन्य ने, अन्य वृक्षों ने आपर्व भागोत्थितई, आपर्व भाग, आपर्व भाग कहते हैं कलाई को या मणिबंध प्रदेश को। आपर्व भाग कलाई तक, उत्थितम उठे हुए, आपर्व भाग कलाई तक, उत्थितई उठे हुए या कलाई तक निकले हुए, मणिबंध प्रदेश तक निकले हुए। तत् किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी भी, तत् उनकी, उन वृक्षों की, किसलय, किसलय का अर्थ होता है कोमल पत्ते, नवीन पत्ते, जिनको कोपल कहा जाता है। तत् किसलय, उन वृक्षों की, किसलय, किसलयों के उद्भेद, उद्भेद यानी विकास से, किसलयों के विकास से, अर्थात उन वृक्षों के नवीन प्रस्फुटित कोपलों से प्रतिद्वंद्वी भी, प्रतिस्पर्धा करने वाले, अर्थात तत्सदृश अत्यंत कोमल और लाल वर्ण के वन देवता करतलई, वन देवता के हाथों से। वन देवता कहते हैं जो वृक्षों में अधिष्ठित जो देवता होते हैं उनको वन देवता कहा जाता है। तो वन देवता करतलई, वन देवता के करतलों से, वन देवता के हाथों से आभरणानी, आभरण यानी आभूषण, आभरणानी आभूषण, दत्तानी प्रदान किए। अन्येभ्य अन्य वृक्षों ने तत् किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी भी, तत् किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी भी उन वृक्षों की नवीन प्रस्फुटित कोपलों से प्रतिस्पर्धा करने वाले आपर्व भागोत्थितई और कलाई तक निकले हुए वन देवता करतलई, वन देवता के करतलों से आभरणानी दत्तानी, आभरणानी आभूषण, दत्तानी प्रदान किए। अन्य वृक्षों ने वन देवता के हाथों से आभूषण प्रदान किए। वन देवता के हाथों से, वन देवता करतलई, इसके दो विशेषण आए हैं। कैसे? वन देवता के हाथों से आपर्व भागोत्थितई, जो कलाई तक बाहर निकले हुए थे, और तत् किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी भी, और जो उनकी किसलियों
के उद्भेद यानी विकास से, अर्थात नवीन प्रस्फुटित पत्तों से प्रतिद्वंद्वी भी प्रतिस्पर्धा करने वाले थे। उन पत्तों की तरह, किसलियों की तरह अत्यंत कोमल और लाल वर्ण के थे। ऐसे वन देवता के हाथों से आभूषण दत्तानी प्रदान किए। केनचित तरुणा, किसी वृक्ष ने, हम लोगों के लिए किसी वृक्ष ने इंदु पांडु, चंद्रमा की तरह श्वेत वर्ण का मांगल्यम, मांगलिक क्षोमम, रेशमी वस्त्र आविष्कृतम प्रकट किया। केनचित, और किसी वृक्ष के द्वारा चरणोपभोग सुलभ, पैरों के उपभोग के योग्य लाक्षारसः महावर निष्ठ्युत टपकाया गया। अन्येभ्य, अन्य वृक्षों के द्वारा तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी भी उनकी नवीन प्रस्फुटित कोपलों से प्रतिस्पर्धा करने वाले और आपर्व भागोत्थितई और कलाई तक निकले हुए वन देवता करतलई, वन देवता के करतलों से आभरणानी दत्तानी, आभूषण प्रदान किए। यहाँ इंदु पांडु इस अंश में लुप्तोपमा अलंकार है, क्योंकि उपमेय क्षोमम, उपमान इंदु और साधारण धर्म पांडुत्व तो स्पष्ट प्रतिपादित है, किंतु उपमावाचक शब्द इव लुप्त है। और प्रस्तुत पद्य शार्दुल विक्रीडित छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है सूर्याश्वेर यदि मह सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम, अर्थात शार्दुल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में मह से मगण, स से सगण, जौ से जगण, स से सगण, त से तगण, त से तगण और गाह से गुरु, इस क्रम से मगण सगण जगण सगण तगण तगण गुरु, इस क्रम से प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं और प्रति चरण में सूर्य यानी 12, क्योंकि 12 महीनों के 12 सूर्य माने गए हैं, इसलिए सूर्य का अर्थ है यहाँ पर 12वें वर्ण से, 12वें वर्ण पर, और तदनंतर अश्व यानी 7वें वर्ण पर यति होती है, 12वें वर्ण पर और उसके बाद 7वें वर्ण पर अर्थात अंतिम 19वें वर्ण पर यति होती है। प्रस्तुत पद्य इसका उदाहरण है और ये शार्दुल विक्रीडित छंद के उदाहरण के रूप में स्मरणीय है। तब प्रियंवदा कहती है, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर, हला अनया अभ्युपपत्या सूचिता ते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मीरिति। शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर, हला हे सखी, अनया अभ्युपपत्या, अनया इस, अभ्युपपत्या अनुग्रह से, वनस्पतियों के इस अनुग्रह से, सूचिता सूचित होता है कि ते तुम्हारे द्वारा, भर्तुः गेहे अपने पति के घर पर, भर्ता यानी पति, भर्तुः गेहे, गेह का अर्थ होता है घर, भर्तुर्गेहे अपने पति के घर पर, राजलक्ष्मी अनुभवितव्या, राजलक्ष्मी का अनुभवितव्या अनुभव किया जाएगा, उपभोग किया जाएगा। अनया अभ्युपपत्या इस अनुग्रह से, वनस्पतियों के वृक्षों के इस अनुग्रह से, सूचिता ये सूचित होता है कि तुम भर्तुः गेहे अपने पति के घर पर राजलक्ष्मी अनुभवितव्या, राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। शकुंतला व्रीडाम रूपयति, शकुंतला व्रीडाम, व्रीडा यानी लज्जा, शकुंतला लज्जा का रूपयति अभिनय करती है, नाट्य करती है। प्रथम ऋषि कुमार कहता है, गौतम एही एही प्लस एही, एही आओ एही आओ,
गौतम आओ आओ। अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवां निवेदयावः। अभिषेक यानी स्नान, स्नान करके उत्तीर्ण निकले हुए, अभिषेकोत्तीर्णाय स्नान करके निकले हुए, काश्यपाय काश्यप से, महर्षि कण्व से, पिता कण्व से, वनस्पति सेवाम वनस्पतियों द्वारा की गई सेवा के विषय में निवेदयावः निवेदन करते हैं। गौतम आओ आओ। अभिषेकोत्तीर्णाय स्नान करके निकले हुए काश्यपाय पिता कण्व से, वनस्पति सेवाम वनस्पतियों द्वारा की गई सेवा के विषय में निवेदयावः निवेदन करते हैं। द्वितीय ऋषि कुमार कहता है तथा ऐसा ही हो। इति निष्क्रांतौ, इति यह कहकर, निष्क्रांतौ दोनों निकल जाते हैं। सख्यौ दोनों सखियां, अनसुया और प्रियंवदा। अये अनुपयुक्त भूषणोऽयं जन। अये अरे, अयम जनः यह व्यक्ति, इस व्यक्ति ने अर्थात हम दोनों ने, अनुपयुक्त भूषण कभी आभूषणों का उपयोग नहीं किया है। हम लोगों ने कभी आभूषणों का उपयोग नहीं किया है। चित्रकर्म परिचयेनांगेषु त आभरण विनियोगम कुर्वः। चित्रकर्म परिचयेन, फिर भी हम दोनों चित्रकर्म के परिचय से, चित्रों को देखने से प्राप्त अनुभव के आधार पर, ते अंगेषु ते तुम्हारे, अंगेषु अंगों में, आभरण विनियोगम आभूषणों का विनियोग, आभूषणों का विन्यास, कुर्वः कर रही हैं, आभूषणों का विन्यास कर रही हैं, अर्थात तो तुम्हें अलंकृत कर रही हैं, तुम्हें सजा रही हैं। अये अरे, अयम जन इस व्यक्ति ने, अर्थात हम दोनों ने, अनुपयुक्त भूषण कभी आभूषणों का उपयोग नहीं किया है, फिर भी हम दोनों चित्रकर्म परिचयेन चित्रकर्म से परिचित होने के आधार पर, ते अंगेषु तुम्हारे अंगों में, आभरण विनियोगम कुर्व आभरण विनियोगम आभूषणों का विन्यास कर रही हैं। शकुंतला। जाने वाम नैपुण्यम, जाने मैं जानती हूँ, वाम तुम दोनों की, नैपुण्यम निपुणता को, मैं वाम नैपुण्यम जाने मैं तुम दोनों की निपुणता को जानती हूँ। उभे नाट्येनालंकुरुतः, उभे दोनों सखियाँ, अनसुया और प्रियंवदा, नाट्येन अलंकुरुतः नाट्येन अभिनय पूर्वक, अलंकुरुतः आभूषण पहनाती है, अलंकृत करती है। इति शुभम।